हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। आज की फर्स्ट सेशन में हम देखेंगे व्हाट इज़ डेवॉप्स, व्हाट इज़ एज्योर डेवॉप्स। तो ये दोनों टॉपिक हम कवर करेंगे। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। तो फर्स्ट सेशन में हम देखेंगे व्हाट इज़ डेवॉप्स, व्हाट इज़ द नीड ऑफ डेवॉप्स, हु शुड लर्न डेवॉप्स, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डेवॉप्स। तो हम इन चार टॉपिक्स को अभी कवर करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि किसी भी सॉफ्टवेयर बनाने से पहले आपको एक लाइफ साइकिल इम्प्लीमेंट करनी होती है, या हर एक सॉफ्टवेयर की होती है। तो उसको देख लेते हैं। इसमें 6 स्टेप्स होती हैं बेसिकली: प्लानिंग, कोडिंग, बिल्डिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, मॉनिटर। तो प्लानिंग का मतलब यही है, जब भी आपके पास कोई रिक्वायरमेंट आती है, कोई क्लाइंट आता है, तो हमें उसको प्लान करना पड़ता है। उसको रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे कितने कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होगी, कितने नंबर ऑफ डेवलपर्स चाहिए, टेस्टर्स चाहिए, कैसे हम उसको एप्लीकेशन को प्रोसीड करेंगे और कितने टाइम में हम उनको आउटपुट दे सकते हैं उनकी वेब ऐप बना के। तो इस तरह से प्लानिंग होती है। उसके बाद डेवलपर टीम कोडिंग करती है। फिर कोड करने के बाद वो बिल्ड करके देखती है उन्होंने जो कोड लिखा है वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा। फिर वो खुद से ही टेस्ट करके भी देखते हैं। फिर जब ये तीनों स्टेप्स कंप्लीट हो जाती हैं तो वो फिर डिप्लॉय कर देते हैं। अब डिप्लॉय में देखा जाता है कि कौन से एनवायरनमेंट पे वो डिप्लॉय कर रहे हैं, बेसिकली क्यूए एनवायरनमेंट, डेव एनवायरनमेंट। आगे बताऊंगा एनवायरनमेंट्स कैसे होते हैं, कैसे डिप्लॉयमेंट होता है। जब ये 4-5 स्टेप्स कंप्लीट हो जाती है उसके बाद हम मॉनिटरिंग के लिए लगा देते हैं। मॉनिटरिंग में बेसिकली देखा जाता है जो भी वेब ऐप डिप्लॉय हुई है अच्छे से वो सही से काम कर रही है, कोई फेल तो नहीं हो रहा कि लोड ज़्यादा आ गया यूज़र्स का तो वो फेल हो गई हो एप्लीकेशन चलना। तो ये सब चीज़ें मॉनिटरिंग में देखी जाती हैं। अब देखते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में प्लानिंग कौन सी टीम करती है। तो बेसिकली प्लानिंग बिजनेस टीम करती है, कोड बिल्ड टेस्ट ये डेवलपमेंट टीम करती है, डिप्लॉयमेंट और मॉनिटर ये ऑपरेशनल टीम करती है। ये डेवॉप्स से पहले का सीन था। अब जब डेवॉप्स आया तो क्या चेंजेस हुए। तो सबसे पहले जो डेवॉप्स आया उसमें डेवलपमेंट टीम और ऑपरेशन टीम दोनों कॉम्बाइन हो गई और इसी को ही हमने बोला डेवऑप्स। इसका क्या प्रोसेस होता है बेसिकली, ये शुरुआत होती है इसकी डेवऑप्स की प्लानिंग से, फिर कोडिंग, फिर बिल्डिंग, फिर टेस्टिंग, फिर रिलीज, फिर डिप्लॉय, ऑपरेट, मॉनिटर। तो ये कुछ इस तरह से प्रोसेस आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस तरह से चलता है। आगे इसकी डेफिनेशन भी देखेंगे कि डेवऑप्स क्या होता है बेसिकली, बट इसका आप मोटा मोटा अगर समझेंगे तो इसमें यही होता है कि सबसे पहले हम प्लानिंग से शुरू होती है, कोई भी चीज़ कोडिंग करते हैं, उसको बिल्ड करते हैं, बिल्ड करने के बाद टेस्टिंग होती है, फिर उसको रिलीज़ कर देते हैं। रिलीज़ करने के बाद उसका डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट पे डिप्लॉयमेंट होता है, फिर उसको ऑपरेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट और फिर उसको मॉनिटरिंग किया जाता है। अब इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो जैसे मैंने आपको बोला डेवऑप्स में यूनियन होता है पीपल का, प्रोसेस का, टेक्नोलॉजीज का, कंटिन्यूसली प्रोवाइड द वैल्यू टू द कस्टमर। इससे फ़ायदा क्या होता है कि हम जो भी कस्टमर्स का रिक्वायरमेंट होता है उन्हें एक एजाइल फॉर्म में जल्दी से जल्दी उनको कंटिन्यूसली प्रोवाइड कराते हैं। जैसे ही आपका कोड कंप्लीट होता है उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, और जैसे ही इंटीग्रेट करते हैं उसके बाद वो डिप्लॉय हो जाता है अगर आपका कोड सही लिखा होता है। तो आपकी स्पीड जो होती है इस सारी प्रोसेस की वो तेज़ हो जाती है। तो इसके बाद और देखते हैं, इसमें लिखा गया है कि डेवलपमेंट आईटी ऑपरेशन, क्वालिटी इंजीनियरिंग, सिक्योरिटी टू कोऑर्डिनेट एंड कोलैबोरेट टू प्रोड्यूस बेटर मोर रिलायबल प्रोडक्ट। तो इसका यही मतलब है कि डेवलपमेंट, आईटी ऑपरेशन, क्वालिटी इंजीनियरिंग, सिक्योरिटी ये सारी टीम कोलैबोरेट होके अच्छे से काम करती है और एक फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, उसी को ही हम डेवॉप्स बोलते हैं। अगर हम डेवॉप्स कल्चर को अडॉप्ट करते हैं तो हमें जो भी टूल्स होती हैं वो सारे डेवऑप्स प्रैक्टिसेस और जो भी टूल्स गेन द एबिलिटी टू बेटर रिस्पॉन्ड टू द कस्टमर्स नीड्स, इंक्रीज द कॉन्फिडेंस इन द एप्लीकेशन दे बिल्ड एंड अचीव फॉर बिजनेस गोल फास्टर। अगर हम डेवऑप्स कल्चर अडॉप्ट करते हैं तो उससे हमारी जो भी एबिलिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, कस्टमर को जो भी चाहिए होता है वो हम उसको काफ़ी जल्दी प्रोवाइड कर देते हैं और बग फ्री प्रोवाइड कर देते हैं विद इन टाइम लिमिट्स में। अब ये डेवॉप्स सीख कौन कर सकता है। डेवॉप्स डिफरेंट डिफरेंट, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, डेवॉप्स में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं। CI/CD पाइपलाइन बनाना या फिर उसको बिल्ड करके रिलीज कर देना, यही डेवॉप्स का पार्ट नहीं होता है। डेवॉप्स
प्लानिंग से शुरू हो जाता है, बोर्ड मैनेजमेंट से शुरू हो जाता है, और वो फिर लास्ट तब तक वो मॉनिटर तक नहीं होता, तो वो सब पूरा प्रोसेस डेवॉप्स में ही आता है। तो इसको हर कोई सीख सकता है, डेवॉप्स को आपका क्लाइंट सीख सकता है, मैनेजमेंट वाले सीख सकते हैं, फ्रीलांसर सीख सकते हैं, डेवलपर सीख सकता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ कैसे। क्लाइंट है और या मैनेजमेंट टीम है, उनको सिर्फ मैनेजमेंट से मतलब है, उनको किसने कितना टास्क कंप्लीट किया, कौन सा टास्क रह गया, कितनी अभी स्प्रिंट में काम बाकी है, तो वो भी डेवॉप्स का ही पार्ट है। वो हम बोर्ड मैनेजमेंट में सीखते हैं, तो वो बोर्ड मैनेजमेंट अगर पूरा ना सीखो, क्लाइंट वालों को सिर्फ बोर्ड मैनेजमेंट आ जाए, तो वो भी एक डेवॉप्स का पार्ट है। अब डेवलपर है, डेवलपर को CI/CD पाइपलाइन बनानी है, उस पाइपलाइन से वो कोड पास करेगा, उसको उसको बोर्ड से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, तो वो अपना CI/CD पाइपलाइन और उन सब चीज़ों से डील कर लेगा। ऐसी ऑपरेशन टीम है, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है, तो वो भी CI/CD के अंदर ही इंफ्रास्ट्रक्चर के आम टेम्पलेट लिख सकते हैं, जिससे वो सीधा डिप्लॉयमेंट कर सकें। तो बेसिकली एक डेवॉप्स एक ऐसा प्रोसेस है जिसको कोई भी सीख सकता है अपने अकॉर्डिंग, अपने नीड्स के अकॉर्डिंग। अब इसके बेनिफिट्स की बात करते हैं, तो बेनिफिट्स में देखा जाए तो टाइम रिड्यूस हो जाता है, ऑब्वियसली आपका जो भी है, लॉट ऑफ थिंग्स लाइक टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, रोल बैक आर हैपनिंग ऑटोमेटिकली, फास्ट डिलीवरी प्रोवाइड कराते हैं आप कस्टमर्स को। डिप्लॉयमेंट कोड फ्रॉम डेव मशीन टू सर्वर मशीन इज़ वेरी फास्ट। रोल बैक देखा जाए तो एनी रिलीज विच यू थिंक शुड नॉट गो टू द कस्टमर, रोल बैक बहुत ईजिली हो जाता है। क्वालिटी देखी जाए तो लॉट ऑफ ऑटोमेटिक टूल्स वी कैन गेट द क्वालिटी ऑफ द कोड बिफोर डिप्लॉइंग सर्वर। उसके बाद एजिलिटी इंक्रीज हो जाती है, इजी टू यूज़ होते हैं, रिलायबल होते हैं, सिक्योर होते हैं, मेंटेनेंस की कोई ज़रूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली मेंटेनेंस होता है। तो ये सारे कुछ बेनिफिट्स हैं डेवॉप्स के। उसके बाद देखते हैं व्हाट इज़ एज़्योर डेवॉप्स। अभी तक हमने बात करी थी व्हाट इज़ डेवॉप्स। बेसिकली एज़्योर डेवॉप्स एक वे है डेवॉप्स को अचीव करने का। हमारे पास और भी तरीके हैं, लाइक AWS भी एक तरीका है, उनका खुद का डेवॉप्स का प्रोसेस है। फिर उसके बाद कुछ फ्री टूल्स भी हैं जैसे जेनकिंस एंड अदर टूल्स भी हैं। फिर आप उन अलग अलग टूल्स को यूज़ करके इंटीग्रेट करके पूरा डेवॉप्स प्रोसेस करते हैं। बट एज़्योर आपको एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसके अंदर आपको वो सब कुछ प्रोवाइड करता है, सारे टूल्स इसके इंटीग्रेटेड खुद के माइक्रोसॉफ्ट के टूल्स हैं, जिससे आप पूरा डेवॉप्स कल्चर या पूरा डेवॉप्स प्रोसेस एक ही टूल्स में कर सकते हैं एज़्योर के साथ। तो अब हम इस लेक्चर में क्या देखेंगे, हम बेसिकली देखेंगे व्हाट इज़ एज़्योर डेवॉप्स, रिलेशनशिप बिटवीन एज़्योर एंड एज़्योर डेवॉप्स, एज़्योर डेवॉप्स सर्विसेज, एज़्योर डेवॉप्स सर्वर और VSTS टू एज़्योर डेवॉप्स। तो ये हम 5 टॉपिक्स को कवर करेंगे इस सेशन में। तो बेसिकली जो पहला हमारा बताया गया है कि व्हाट इज़ एज़्योर डेवॉप्स। तो एज़्योर डेवॉप्स में हम यही देखते हैं कि एज़्योर डेवॉप्स एक मॉडर्न सर्विस है जो हमें बेटर प्लानिंग के लिए, कोलैबोरेशंस के लिए, और हम एक शिप जो भी प्रोवाइड करें कस्टमर को वो बेटर प्रोवाइड करें। उसके बाद उन्होंने बताया एज़्योर डेवॉप्स इज डेवलप्ड एंड मैनेज्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, आपको भी पता ही होगा। उसके बाद एज़्योर डेवॉप्स प्रोवाइड ऑल दीज फीचर्स, वी कैन यूज़ ऑल ऑफ देम और चूज़ फ्रॉम एज पर आर नीड एंड रोल। इसका मतलब यही है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको फॉर एन एग्जांपल इसमें एक रेपोजिटरी करके एक सर्विस होती है, अगर आपको रेपोजिटरी यूज़ नहीं करनी है, आपको गिटहब से इंटीग्रेट कराना है, तो आप गिटहब से यूज़ कर सकते हैं। आपको जो सर्विस यूज़ करनी है आप वो सर्विस यूज़ करिए, और जो सर्विस यूज़ नहीं करनी है आप वो सर्विस स्किप कर सकते हैं। उसके बाद एज़्योर डेवॉप्स वाज फॉर्मली नोन एज VSTS। 2018 में इसका नाम चेंज हुआ था, उससे पहले इसको विजुअल स्टूडियो टीम सर्विस बोलते थे। हम बात करते हैं एज़्योर एंड एज़्योर डेवॉप्स के बारे में। तो एज़्योर एक पोर्टल है और एज़्योर डेवॉप्स इनका एक, आपको मैं आगे दिखाऊंगा व्हाट इज़ द डिफरेंस, बेसिकली स्क्रीन वाइज दिखाऊंगा। एक एज़्योर पोर्टल है होता है और एक एज़्योर डेवॉप्स का डिफरेंट पोर्टल होता है। तो इसमें यही बोला गया है कि एज़्योर पोर्टल और एज़्योर इज़ यूज टू बिल्ड, मैनेज, मॉनिटर एवरीथिंग फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। और ये जो एज़्योर पोर्टल है ये पूरा एक मतलब एज़्योर का एक पोर्टल है जहाँ पे काफ़ी सारी सर्विसेज और रिसोर्सेज हैं, और एज़्योर डेवॉप्स उसकी एक सर्विस है। तो आप समझिए, मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली, एक मिनट मैं आपको समझाता हूँ कि
ये आपका एज्योर की सर्विस है, जैसे मानिए इसके अंदर ये एज्योर है, इसके अंदर काफ़ी सारी सर्विसेज हैं। तो उनमें से एक सर्विस है एज्योर डेवऑप्स। तो एज्योर डेवऑप्स एज्योर के अंदर की एक सर्विस है। तो आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि एज्योर डेवऑप्स एज्योर की एक सर्विस है। तो इसमें यही बोला गया कि एज्योर पोर्टल और एज्योर इज यूज्ड टू बिल्ड, मैनेज, मॉनिटर एवरीथिंग फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। एज्योर एक क्लाउड सॉल्यूशन है जो काफ़ी सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है in almost all ways during the development of any product by providing multiple tools and technologies। तो इसमें यही बोला गया कि क्लाउड सॉल्यूशन है जो काफ़ी सारी सर्विस प्रोवाइड कराता है, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है डेवलपमेंट करने में, किसी भी प्रोडक्ट को प्रोवाइड करके काफ़ी सारी सर्विसेज, टूल्स, टेक्नोलॉजीज। और एज्योर डेवऑप्स मैंने आपको बोला है उसकी एज्योर की एक सर्विस है। बेसिकली एज्योर डेवऑप्स की बात करें तो अब इसके अंदर बेसिकली 5 सर्विस आती हैं। पहली मेन सर्विस है बोर्ड्स। जैसे आप सपोज करें क्लाइंट है, मैनेजमेंट टीम के हैं, तो आपको बोर्ड्स आना बहुत ज़रूरी है। आप उसी में ही सबका टास्क असाइन करेंगे, आपको वहीं से पता लगेगा किसने कितना काम किया है, कितना अभी रह चुका है। तो यहाँ पे हम बोर्ड मैनेजमेंट में इजीली उसको मैनेजमेंट कर सकते हैं। रिपोज बेसिकली रेपोजिटरीज होती हैं जहाँ पे आपका कोड रखा जाता है। पाइपलाइंस जहाँ पे हम कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट का पाइपलाइन क्रिएट करते हैं, जिससे आपका कोड बिल्ड होगा और वो डिप्लॉय होएगा जहाँ भी आप उसको डिप्लॉय करना चाहते हैं। टेस्ट प्लान्स में बेसिकली हम टेस्टिंग के, जो भी आपका टेस्टिंग टीम होगी वो टेस्ट प्लान वहाँ पे टेस्ट का लिख सकती है, ऑटोमेशन टेस्टिंग वहाँ पे चल सकती है। आर्टिफैक्ट्स बेसिकली जो आप बिल्ड करते हैं उसके बाद कुछ आर्टिफैक्ट जनरेट होते हैं, तो आप वो चाहें तो यहाँ स्टोर कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस में, लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा, एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे क्या सर्विस काम करती है, बट थोड़ा सा ओवरव्यू है। बोर्ड्स, रेपोज, पाइपलाइन, टेस्ट प्लान्स क्या क्या करते हैं। अब बात करते हैं कि डेवऑप्स सर्वर बेसिकली कैसे आप चूज कर सकते हैं। उससे पहले मैंने आपको बोला था जैसे सितंबर 2018 10 तारीख को VSTS से इसका नाम चेंज होकर एज्योर VSTS सर्विस हो गया था। ज़्यादातर कंपनी क्या करती हैं, इसमें ये बोला है लॉट ऑफ कंपनीज डू नॉट वांट टू यूज क्लाउड बिफोर दे डू नॉट वांट देयर डेटा टू बी स्टोर ऑन सम अदर सर्वर। तो इसमें यही बोला है कि कुछ ज़्यादातर कंपनीज जो होती हैं वो चाहती नहीं है कि अपना कोई डेटा दूसरे सर्वर पर हो, तो वो खुद का ऑन प्रेमिसेस सर्वर यूज़ कर सकती हैं। इसमें कोई आपको नहीं उनकी कोई सर्विस यूज़ करनी है तो आप स्किप कर सकते हैं। दे वॉन्ट टू स्टोर देयर डेटा ऑन देयर सर्वर। तो बेसिकली एज्योर डेवऑप्स प्रोवाइड करता है, अगर आप चाहें, 2 टाइप्स ऑफ सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, ऑन प्रेमिसेस और क्लाउड। आप जो भी सर्वर को यूज़ करना चाहते हैं आप वो सर्वर यूज़ कर सकते हैं। तो ये पूरा ओवरऑल वीडियो थी जिसमें मैं एक पूरा सेशन था जिसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश करी व्हाट इज़ डेवऑप्स, और अगला मैंने व्हाट इज़ एज्योर डेवऑप्स। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो हम हमारे इस सेशन को आगे कंटिन्यू कीजिए। उसमें मैं आपको एक एक सर्विस, जो ये 5 सर्विस हैं, अच्छे से समझाऊंगा। अच्छे से हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे CI/CD पाइपलाइन क्रिएट होती है और कैसे आप उसमें टेस्ट, ऑटोमेटिक टेस्ट केसेस लगा सकते हैं, कैसे आप उसमें सोनार क्लाउड से इंटीग्रेट कर सकते हैं, कैसे डेटाबेस को आप डिप्लॉय कर सकते हैं। तो पूरा एक अच्छा सा सेशन होगा एज्योर डेवऑप्स का, जिसमें आपको काफ़ी ज़ीरो से, आप अगर कुछ भी नहीं आता हो तो आप उसमें काफ़ी ज़ीरो से आप इंटरमीडिएट और उससे ऊपर लेवल तक सीख सकते हैं। थैंक यू।